एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो का टॉपिक है राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज प्राइम और नॉट। व्हाट इज अ प्राइम नंबर? हमको एक प्रोग्राम बनाना है यूजिंग फॉर लूप, क्योंकि हमने अभी तक फॉर लूप पढ़ा है। फॉर लूप का यूज करके हमको प्रोग्राम बनाना है कि हमको एक नंबर दिया जाए, दैट इज से n, एंड उस नंबर को चेक करना है वेदर इट इज प्राइम और नॉट। प्राइम नंबर्स क्या होता है, हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर होता है दैट इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। मतलब या तो वो 1 से डिवाइड होगा, सॉरी सिर्फ वो 1 से, एंड वो उसी नंबर से डिवाइड होगा एंड कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 2, 2 के फैक्टर्स अगर आप देखोगे तो 1 एंड 2, मतलब एक 1 है एंड एक वो है खुद। सिमिलरली 3 का भी फैक्टर 1 एंड 3, 5 का फैक्टर है 1 एंड 5, तो एक 1 है एक वो खुद है। एक ऐसा नंबर जो सिर्फ 1 से या अपने आप से ही डिवाइड हो, itself, a number which is divided by 1 and itself is known as prime number। अगर मैं दूसरे वर्ड्स में बोलूं तो मीनिंग एक और भी निकल सकता है कि a number which has only two factors। एक ऐसा नंबर जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स हो, एक 1 और एक n, only two factors। अगर सिर्फ उसके दो फैक्टर्स हैं तो वो प्राइम नंबर है। अगर आप ध्यान दो, कोई भी नंबर लो, लेट्स से 10, हर नंबर के ये दो फैक्टर्स तो होते ही है, एक 1 और एक वो खुद। ये दो फैक्टर तो हर नंबर के होते हैं। अगर मैं चेक करूं, हमने फैक्टर्स निकालना सीखा था लास्ट वीडियो में हमने फैक्टर्स निकालना सीखा था नंबर के। अगर मैं चेक करूं कि किसी नंबर के अगर सिर्फ दो फैक्टर्स आ रहे हैं तो वो प्राइम नंबर है। ये लॉजिक हम लगा सकते हैं। आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 6x फैक्टर्स 1 2 3 6, दैट इज 4 फैक्टर्स विच स्टेट्स दैट इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। दैट इज 6 के 4 फैक्टर्स। लेकिन अगर आप प्राइम नंबर उठाओगे कोई सा भी, लेट्स से 17 उठाओ, तो 17 में आप देखोगे 1 से लेके 17 के बीच में सिर्फ वो 1 से डिवाइड होता है, वो 17 से डिवाइड होता है, और वो किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है। Similarly, 5 has factor 1 and 5. That is two factors. अगर उसके दो factors हैं, then it is a prime number. So definition क्या होगी prime numbers की, कि अगर उस किसी नंबर के सिर्फ दो factors हैं, then it is a prime number. How to find factors? We have learned this कि हम factors कैसे निकालते हैं। ये हमारा कोड है फैक्टर्स निकालने का। फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू i प्लस प्लस, और हम यहाँ पे चेक करते हैं मॉड्यूलस लगा के कि अगर वो नंबर, जो नंबर हमको चेक करना है, वो किसी समय पे उस नंबर को डिवाइड कर रहा है तो वो उसका फैक्टर है। तो यहाँ ऐसे फैक्टर्स निकालते थे, हमने सारे फैक्टर्स के प्रिंट भी करे थे ना। हमें लेकिन यहाँ पे फैक्टर्स फाइंड भी करने हैं, लेकिन साथ में क्या करना है, हमको ये ध्यान रखना है कि उस समय पे नंबर के सिर्फ दो फैक्टर्स हो। मतलब कि हमें फैक्टर्स को काउंट करना है कि आप फैक्टर्स तो निकालना जानते हो, लेकिन फैक्टर्स को हम काउंट कैसे करें। नाउ द सेकेंड पार्ट इज कि हमको फैक्टर्स को काउंट करना है। अगर उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 हुए, देन इट इज अ प्राइम नंबर, अदरवाइज इट इज नॉट। तो यहाँ पे मैंने वही किया है, मैंने लेट्स सपोज फॉर काउंटिंग मैंने काउंटर ले लिया है सी के रूप में, डेट इज 0। अगर मैं स्टार्टिंग में उसको लिया है 0, मैंने इसको लगाया लूप के अंदर कि जैसे ही आपको फैक्टर मिले, हम पहले क्या कर रहे थे कि अगर फैक्टर है, अगर इफ कंडीशन फैक्टर है, तो हम उस फैक्टर को प्रिंट कर रहे थे आई के रूप में। लेकिन मैं चाहती हूँ अब वो प्रिंट ना हो, वो काउंट हो जाए। मतलब मैंने एक सी ले लिया और उसको प्लस प्लस कर दिया। जैसे ही फैक्टर मिले उसको प्रिंट नहीं करना, सी की वैल्यू बढ़ा दो। इससे क्या होगा, पहली बार फैक्टर मिलेगा तो सी की वैल्यू हो जाएगी 1, दूसरी बार फैक्टर मिलेगा तो सी की वैल्यू हो जाएगी 2, तीसरी बार मिलेगा सी की वैल्यू 3, और जब तक फैक्टर्स मिलेंगे तब तक इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। और जैसे ही लूप खत्म होगा तो हमको फाइनली सी की वैल्यू मिलेगी। हम उसको बाहर चेक कर लेंगे एक इफ लगा के कि अगर सी की वैल्यू 2 है तो वो प्राइम नंबर है, और अगर सी की वैल्यू 2 नहीं है तो वो प्राइम नंबर नहीं है। इसका एक बार ट्राई करके देखते हैं इसी कोड का कि कैसे हमने काउंट किया। लेट सपोज मैंने आई लिया 1, सी की वैल्यू मैंने लेट सपोज 0 ली है, ठीक है। अब जब आई की वैल्यू 1 है तो पहले वो इनिशियलाइजेशन करेगा, फिर वो कंडीशन पे जाएगा, तो कंडीशन हमारी हो गई ट्रू। फिर वो जाएगा लूप बॉडी पे, लूप बॉडी में वो चेक करेगा। लेट सपोज एन की वैल्यू मैं लेती हूँ 5, ठीक है। 5 है तो एन, उसने चेक किया कि एन क्या आई से डिवाइड हो रहा है, एन मॉड आई क्या इक्वल टू 0 है। 5 मॉड आई मतलब एन मॉड आई 5 मॉड 1, 5 मॉड 1
क्या इक्वल टू 0 है, तो हम इसको देखते हैं डिवाइड करके। जाएगा 5 टाइम्स 0, रिमाइंडर आया 0, यस इट इज 0, ये वाली कंडीशन हो गई ट्रू। लूप बॉडी क्या है, अब वो इसके इफ ट्रू हो गया तो वो कहाँ जाएगा, स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, सी प्लस प्लस, सी की वैल्यू क्या हो गई 1। अब ये तो हमारा इफ कंडीशन खत्म हो गई यहाँ पर, और ये हमने लूप भी खत्म कर दिया। शायद मैंने यहाँ पे ब्रेसेस लगाना भूल गई, यहाँ पर लगेगा, ठीक है। यहाँ पर ब्रेस लगेगा, ये यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ब्रेस है। फॉर का फॉर यहाँ खत्म हो रहा है, ठीक है। तो लूप बॉडी खत्म हो गई, लूप बॉडी खत्म होकर वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा हमारा आइट्रेशन के पास। फोर्थ स्टेप हमारा होता है आइट्रेशन, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 2। फिर उसने कंडीशन चेक करी, क्या 2 इज लेस देन एन, एन हमारा है 5, यस इट इज लेस देन एन। उसने कंडीशन ट्रू करी, अंदर आया, उसने चेक किया क्या 5 mod 2 डबल इक्वल टू 0 होगा। वी ऑल नो कि वो नहीं होगा, नीचे बनाया रिमाइंडर, रिमाइंडर बनाया तो कंडीशन फॉल्स हो गई। तो इफ वाला स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इफ के बाहर आया, उसने देखा लूप खत्म हो गया, फिर से उसने आई की वैल्यू 3 कर दी, कंडीशन ट्रू है हमारी, ठीक है। सी की वैल्यू भी 1 है, फिर उसने चेक किया क्या 5 mod 3, एन mod आई है तो 5 mod 3 क्या 0 है, नहीं है। रिमाइंडर 0 थोड़ी ना आएगा इसका। वी ऑल नो कि अगर हम 3 को डिवाइड करेंगे 5 से, रिमाइंडर हमारा 2 आएगा। फिर 4 हो जाएगी ऐसी वैल्यू, क्योंकि हमारी लूप बॉडी खत्म हो गई, हमारी वैल्यू हो जाएगी 4। जब वैल्यू 4 होगी तब वो चेक करेगा क्या 5 mod 4 इक्वल टू 0 है, नहीं होगा। कंडीशन फिर से फॉल्स हो गई, तो सी प्लस प्लस नहीं हुआ। फिर वो बाहर आया, इफ के बाहर से देखा लूप भी खत्म हो गया, तो आई की वैल्यू उसने इंक्रीमेंट करके कर दी 5। फिर उसने चेक किया क्या 5 mod 5 इक्वल टू 0 है, यस। जब 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर तो 0 ही आएगा। तो अगर ऐसा है तो सी की वैल्यू कर दो 2, सी की वैल्यू कर दी 2, बाहर आया इसके, फिर से उसने आइटरेट कर दिया, आई की वैल्यू हो गई 6, एंड 6 इज नॉट लेस देन इक्वल टू एन, दैट इज 5। तो कंडीशन ये वाली फॉल्स, लूप के बाहर। अब उसने चेक किया कि सी की वैल्यू क्या है, फाइनली सी की वैल्यू है 2। क्या सी 2 है, अगर सी 2 है तो हमारा नंबर जो है वो प्राइम नंबर है। दैट्स इट, ऐसे हम काउंट कर सकते हैं। इसी पे बेस्ड हमने एक फाइनल प्रोग्राम बनाया हुआ है। दिस इज द प्रोग्राम। यहाँ पर हमने सी लिया है अपना 0, सी लिया है मैंने 0, एन आई लिया है, वॉइड मेन लगाया मैंने, स्कैनर लगाया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल एंटर नंबर, एस सी डॉट नेक्स्ट से हमने इनपुट ले लिया, 1 से लेके एन तक लूप चलाया, और हमने चेक किया कि अगर एन मेरा वही वही कोड है जो हमने किया, बस बाहर आके हमने क्या किया है, देखो मैंने यहाँ पर इफ को बंद, फॉर को बंद भी किया है, वहां पर मैंने क्लोजिंग ब्रेसेस लगा दिया, बाद में लगा दिया था धोखे से। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे लगाना है, क्योंकि मुझे काउंटिंग करनी है। अगर मैं इसको भी अंदर ले लूंगी तो ये हर बार प्रिंट करेगा, ये गलत हो जाएगा। हमको बाहर आके प्रिंट करना है ना, चेक करना है सी की वैल्यू की वो प्राइम नंबर है या नहीं, है ना। वो हर नंबर के बाद जब आई 1 होगा फिर वो इस पे एग्जीक्यूट करेगा। वो थोड़ा सा गलत हो गया था लास्ट क्वेश्चन में, और लास्ट स्लाइड में थोड़ी सी गलत मिस टाइपिंग एरर था वो। बट हमको बाहर देखना है, बाहर चेक करना है, फाइनल वैल्यू चेक करनी है सी की, इसलिए मैंने उसको बाहर लेके रखा है। तो ये वही प्रोग्राम है जो हमने भी लास्ट में किया है, बस यहाँ पर क्या इंसर्ट हो गया हमारा कि हमने इनपुट लिया है, बाकी पूरा चीज सेम है। अगर सी बराबर 2 के है तो प्राइम नंबर, एल इट इज नॉट अ प्राइम। इसको एक बार रन करते हैं। मैंने एक क्वेश्चन करा था जहाँ पे मैं उसे रन करके दिखाती हूँ कि क्या ये कर रहा है या नहीं। एंटर अ नंबर, लेट सपोज मैंने डाला 75, इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, वी ऑल नो, क्योंकि इसके दो फैक्टर्स नहीं है। प्राइम नंबर लेते हैं इस टाइम, कोई प्राइम नंबर लेते हैं। लेट सपोज मैं लेती हूँ 17, why it is showing it is not a prime number? Let us check our code. ये प्राइम नंबर क्यों नहीं दिखा रहा है, कि we all know that is a prime number। मे बी कुछ मैंने कोड में इशू कर दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं, हम चेक कर लेते हैं एक बार। मैंने लिया यहाँ पे आई 1 से लेके एन तक, एंड मैंने चेक किया है एन मॉड आई सी प्लस प्लस, सी को 0 लिया है,
अगर c बराबर है 2 के, प्रिंट कर देगा प्राइम नंबर। तो है कोड पर और करते हैं। यस इट इज रनिंग फाइन। मे बी मैं शायद होकर दूसरा दूसरा वाला प्रोग्राम रन कर दिया था, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग दैट। यस इट इज द प्राइम नंबर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, चेकिंग अ प्राइम नंबर, ये दूसरा मेथड है। अगर आपको मेथड नहीं लग रहा है सही या आप चाहते हो थोड़ा सा मॉडिफाई करने का, तो आप इस मेथड को भी यूज कर सकते हो। इसमें क्या यूज किया मैंने, कुछ भी नहीं किया। वहां पर हम सी यूज कर रहे थे, वहां पर यहाँ पर मैंने वेरिएबल का नाम फ्लैग लिख दिया और बस एक छोटी सी चीज कर दी। मैंने ये चीज नोटिस करी कि अगर सिर्फ दो फैक्टर्स है, मैं फैक्टर्स को काउंट ही यूं कर रही हूँ। एक प्राइम नंबर वो होता है अगर मैं 1 से लेके n तक मुझे चेक करना है उसके फैक्टर्स को, अगर वो प्राइम नंबर होगा तो इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उसका कोई भी फैक्टर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेती हूँ 5, तो 1 से लेके 5 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उस बीच में कोई भी फैक्टर नहीं है 5 का। प्राइम नंबर का फैक्टर क्या होता है, एक 1 होता है, एक वो खुद होता है। अगर इन दोनों के अलावा कोई भी फैक्टर पाया जाएगा तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेती हूँ 6 को, अगर मैं लेती हूँ 6 को तो 1 2 3 एंड 6 है ना। तो यहाँ पे 1 और 6 को अगर एक्सक्लूड कर दो, यहाँ पे दो फैक्टर्स हैं इसके बीच में, इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। तो मैंने क्या किया, लूप को जो है 1 से चलाया, 1 से नहीं चला के 2 से चलाया एंड लेस देन एन तक चलाया। लेस देन इक्वल टू एन नहीं, एन के जस्ट पहले वाले नंबर तक चलाया। और मैंने देखा अगर कोई भी फैक्टर मिले तो फ्लैग की वैल्यू कर दो 1 एंड ब्रेक करके आ जाओ बाहर। ब्रेक पता है क्या होता है, ब्रेक होता है ऐसा स्टेटमेंट जो कि उस पर्टिकुलर कोड को ब्रेक करके स्टॉप करके बाहर आ जाएगा। जैसे ही फ्लैग की वैल्यू 1 होगी, जैसे ही एन मॉड आई, कोई भी फैक्टर मिलेगा बीच में, तो वो फ्लैग की वैल्यू को 1 करके आ जाएगा लूप के बाहर। और बाहर वो चेक करेगा कि अगर फ्लैग की वैल्यू 1 पाई गई है, ब्रेक करके वो बाहर आया है, फ्लैग की 1 है, देन इट इज अ प्राइम नंबर। मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी, इसको आप सही कर लेना। इट इज अ प्राइम नंबर, मैं सही करके आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगी। एंड अगर फ्लैग की वैल्यू 1 नहीं है देन इट इज नॉट अ प्राइम। इसका एक बार ट्राई रन करते हैं कि हो सकता है समझ नहीं आया हो। लेट सपोज मेरे को चेक करना है n इज इक्वल टू 6। मैंने लिया i इज इक्वल टू 2 से लेके 2 से स्टार्ट है मेरा लूप, 1 नहीं लेके मैंने 2 लिया है। एंड मैंने चेक किया है कि i क्या n से छोटा है, हाँ छोटा है, तो कंडीशन हमारी हुई ट्रू। फ्लैग को मैंने लिया है इनिशियली 0। अंदर लिखा है इफ n मॉड i डबल इक्वल टू 0। n क्या है 6, मॉड क्या है, i क्या है मेरा 2, क्या ये 0 होगा, क्या 2 6 को डिवाइड करता है, यस, रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये 0 के बराबर है तो फ्लैग को कर देगा ये 1। ये मैंने सही लिखा है, मैंने उल्टा आपको बता दिया धोखे से। तो और बताती हूँ, अगर फ्लैग को एक कर देगा 1 एंड ब्रेक करके आ जाएगा बाहर। ब्रेक करके बाहर कैसे आएगा, फॉर लूप के बाहर उसे मिलेगा अगर फ्लैग 1 है देन इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। ऑब्वियसली अगर उसे मिलेगा मिलेगा कोई फैक्टर तभी तो हमें बोलना है कि वो प्राइम नंबर नहीं है। अगर नहीं मिलेगा तो वो प्राइम नंबर है। ये चीज मैं थोड़ा सा उल्टा बोल दिया धोखे से। अगर 1 से लेके n के बीच में कोई भी नंबर नहीं मिलेगा तभी तो वो प्राइम नंबर कहलाएगा। कोई भी नंबर उसका फैक्टर नहीं है, सिर्फ 1 और n है, इन दोनों के बीच में कोई फैक्टर नहीं तभी वो प्राइम नंबर है। तो अगर फ्लैग की वैल्यू 1 है देन इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, अदरवाइज इट इज अ प्राइम नंबर। इसको हम रन करते हैं, इस कोड को भी, क्या ये वही काम कर रहा है जो पहला वाला कोड कर रहा था। ये मैंने प्राइम मेथड 2 बनाया। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको फर्स्ट वाला समझ आ गया है तो आप उसी से करेंगे, उसी से कर सकते हैं। और ये मैंने सिर्फ एक्स्ट्रा बताया है कि इस तरीके से भी आप सोच सकते हो, एक सोचने का अलग तरीका है। बहुत से बच्चे सोचते भी हैं। लेट्स सपोज मैं लेती हूँ 50,
इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। इस मेथड को करने का क्या लॉजिक है, अगर आपका नंबर 54 है तो यहाँ पे कितना बड़ा 54 तक वो आइट्रेशन करता रहेगा, I1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, 5 होगा, ऐसे करते करते तो कहाँ तक जाना पड़ेगा, 54 तक। 100 होगा तो 100 तक जाना पड़ेगा। लेकिन ये मैंने ब्रेक वाला स्टेटमेंट जो लगाया, मेथड 2 लगाया, उससे क्या हुआ, जैसे ही उसको फैक्टर मिला वो ब्रेक करके बाहर आ गया, भाई वो प्राइम नंबर है ही नहीं। मैं क्या चेक करूं उसमें, जैसे वो 2 पे आया होगा, 54 है, 54 पे से 2 पे आया, उसको फ्लैग 1 हुआ, उसको फैक्टर मिला, उसने फ्लैग को 1 किया, ब्रेक करके बाहर एंड प्रिंट कर दिया, इट इज नॉट अ प्राइम। और वहीं अगर हम पहला वाला मेथड यूज करते तो वो 54 तक जाता, काउंटिंग करता, C++ करता, फिर C को चेक करता, तो वो थोड़ा सा कंपाइलर के लिए बड़ा मेथड हो गया। इसलिए मेथड 2 को मैंने इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, इस बार हम कोई प्राइम नंबर लेते हैं, लेट्स मान लिया 17, इट इज अ प्राइम नंबर, यस यू ऑल नो। ठीक है, तो दिस इज द कोड। यहाँ पे क्या है कि अगर वो प्राइम नंबर नहीं है तो फिर हमारा ये जो एग्जीक्यूशन टाइम है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप बोल सकते हो, वो कम हो जाएगी। कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, क्या बोल रहे मैम ने, अभी दिमाग मत लगाओ। अभी इसकी ये आगे आएगी आपके 10th क्लास में, नहीं आपके आफ्टर 12th आएगी, या 12th में भी आ सकती है आपके, जब आप कंप्यूटर लेते हो। तो दैट्स इन दिस वीडियो, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।